सीबीआई ने आज पटना में गिरफ्तार 2 आरोपियों को 7 दिन के रिमांड पर लिया है। सीबीआई के मुताबिक ये दोनों पेपर लीक कांड के किंगपिन के करीबी सहयोगी हैं। सीबीआई को लग रहा है कि पेपर लीक में केवल एक गिरोह शामिल है और उसी ने पेपर लीक करने के बाद दूसरे गिरोहों में पेपर सर्कुलेट किया। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सीबीआई को पेपर लीक के किस किंग की है तलाश। आपको बता दें कि सीबीआई को इस बात के सबूत मिले हैं कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक और नीट पेपर लीक करवाने वाले गैंग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका मुखिया एक ही है। पेपर लीक कांड में सीबीआई ने तेज की जांच। सीबीआई को मास्टरमाइंड मुखिया की तलाश। सीबीआई ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। संजीव मुखिया को गिरफ्तार करने का प्लान तैयार। सीबीआई की टीम बिहार और झारखंड में डेरा जमाए हुए है। सीबीआई पेपर लीक के किंग को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। सीबीआई इस शख्स की तलाश में जुटी है जिसने सभी जगहों पर पेपर लीक किया है। सीबीआई का मानना है कि एक ही माफिया ने पेपर लीक कांड को अंजाम दिया और उसके बाद उसे अलग अलग राज्यों में फैले नेटवर्क को सौंप दिया। सीबीआई ने पटना में गिरफ्तार मुकेश और चिंटू को आज अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल चिंटू और मुकेश फरार संजीव मुखिया के वो राजदार हैं जिसने पेपर लीक में संजीव मुखिया की मदद की थी। चिंटू और मुकेश दोनों संजीव मुखिया के बेहद खास बताए जाते हैं और सीबीआई को लगता है कि फरार संजीव मुखिया के ठिकाने की जगह उन्हें पता हो सकती है। अभी तक जो जांच हुई है उसके अनुसार सीबीआई को लगता है कि संजीव मुखिया ने ही पेपर लीक को अंजाम दिया है और उसी ने दूसरी जगहों पर पेपर सर्कुलेट किया है। लिहाजा सीबीआई संजीव मुखिया के गांव तक पहुंचकर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। नीट पेपर लीक मामले की जांच संभालने के बाद सीबीआई लगातार एक्शन में दिख रही है। सीबीआई संजीव मुखिया और सिकंदर यादवेंदु के ठिकानों पर भी अपनी जांच आगे बढ़ा चुकी है, लेकिन सीबीआई की नजर असल में बड़ी मछली पर है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को यह लग रहा है कि बिहार समेत जिन राज्यों में नीट के पेपर को लेकर के गड़बड़ी हुई उसका मास्टरमाइंड और किंगपिन केवल एक ही शख्स है। दरअसल संजीव मुखिया के किंगपिन होने का संदेह सीबीआई को इसलिए भी है क्योंकि संजीव मुखिया का नाम पहले भी पेपर लीक के कांड में आ चुका है। खास बात ये कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पेपर लीक की जांच के दौरान भी संजीव मुखिया का नाम गिरफ्तार सभी आरोपियों ने लिया था और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक और नीट पेपर लीक करवाने वाले गैंग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बड़ी मछली तक पहुंचने के लिए सीबीआई ने लगातार अपना जो जांच का दायरा है उसे बढ़ाया है। बिहार और झारखंड के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी इसे लेकर एक्शन देखने को मिल सकता है। दरअसल संजीव मुखिया का गैंग ही सील बंद पेपर का बॉक्स तोड़ने में एक्सपर्ट है और इस गैंग के अपराधी अलग अलग राज्यों में पेपर लीक कराने के लिए बुलाए जाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड रवि अत्री की इंटेरोगेशन रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि रवि अत्री और संजीव मुखिया का गैंग आपस में जुड़ा हुआ था। जो इसके पहले से गिरफ्तारियां की गई हैं और जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं, जो क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है और उसके बाद साक्ष्यों को फिर से क्रॉस चेक किया जा रहा है, तो इसके बाद देखना ये होगा कि अगली गिरफ्तारी क्या होती है और या फिर सीबीआई इस जांच को लेकर किस तरफ जाती है, क्योंकि अब तक जो चीजें सामने आई है उसमें क्वेश्चन पेपर लीक कैसे हुआ, जो जगहें दिलवाई गई रहने के लिए वो कैसे दिलवाई गई और सबसे बड़ी बात ये कि उन लीक किए हुए प्रश्न पत्रों को दूर दूर तक कई छात्रों तक किस मार्फत भेजा गया। तो ये सब बड़े सवाल हैं जो सीबीआई की जांच में सामने आने वाले हैं। सीबीआई अब सभी गिरफ्तार आरोपियों का कच्चा चिट्ठा खंगालने में जुटी है और इसके लिए वो आरोपियों का नेटवर्क मैपिंग करने की भी तैयारी कर रही है, क्योंकि सीबीआई का मकसद पेपर लीक के इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है। पटना से शशि भूषण और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।